नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम 6th क्लास की स्विक्स चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइवलीहुड का जो चैप्टर है वो पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो अर्बन हमारा क्षेत्र है, शहरी जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। तो आइए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके बारे में आपने बताना है इसको पढ़ करके कि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो किस तरह की है। तो आइए देखते हैं आंसर। मोस्ट वर्कर्स लिविंग कंडीशन इज वेरी बैड। तो जो ज्यादातर वर्कर हैं उनकी जो रहने की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है। दे कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट अकोमोडेशन टू स्लीप ऑन पावेंट नियर द चौक और पे 6 रुपीज अ नाइट फॉर अ बेड एट अ नियर बाय शेल्टर रन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इनके पास रहने के लिए जो खुद की जगह है या सोने के लिए नहीं है, नियर बाय कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो शेल्टर बनाया हुआ है उसके अंदर एक नाइट के 6 रुपए दे करके ये वहां पे रात गुजारते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट जॉब्स। इनके पास जो परमानेंट जॉब है या परमानेंट काम है वो नहीं है। लोकलिटी एंड सिगरेट शॉप्स वर्क as bank for them as also keep their tools for the night for safe keeping। जो अपना सामान है जो नजदीकी शॉप है उनके ऊपर ये रख देते हैं अपने जो टूल्स वगैरह हैं वो। लेबर्स टेक लोन फ्रॉम दी शॉप। ये जो काम करने वाले लोग हैं इन शॉप से कई बार जो पैसे उधार हैं वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा इस चैप्टर के अंदर हमने कहानियां पढ़ी, जो बच्चू मांझी है उसकी, हरप्रीत, वंदना की, निर्मला की और सुधा की, तो उनके बारे में ये टेबल दिया गया है। टेबल को हमने पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो प्लेस ऑफ वर्क की अगर बात करें तो जो बच्चू मांझी है वो रिक्शा चलाता है, हरप्रीत जो वंदना है वो गारमेंट शोरूम है उनका, जो निर्मला है उनकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है और जो सुधा है वो कंपनी में काम करते हैं। अगर अर्निंग की बात करें कि वो एक दिन का कितना कमा लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना कमा लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ वर्क कि उनका जो वर्क है वो सिक्योर है या नहीं उसकी बात की गई है। तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनके पास लाइसेंस है बिजनेस का, इनके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और इनका जो बिजनेस है या कंपनी है वो सिक्योर्ड है। बेनिफिट की बात करें तो जैसा पता है कोई रिक्शा चलाने वाला है उसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता और जो हरप्रीत वंदना है उनको जो ग्रोथ है उनके बिजनेस के अंदर वो हो रही है। जो निर्मला है उनको भी अच्छा जो मुनाफा है वो हो रहा है और जो सुधा है उसको कंपनी के अंदर जो लीव्स वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटी है, जो पीएफ वगैरह है वो मिल जाता है। तो इस तरह से चारों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है, इस टेबल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो परमानेंट जॉब है उसको डिफरेंस करना है हमने। जो कैजुअल जॉब है उसके साथ जो वर्किंग हार्स है परमानेंट जॉब के वो फिक्स होते हैं और जो कैजुअल जॉब है वो वेरिएबल होती है, यानी अपनी मर्जी से जितने घंटे काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो जो परमानेंट जॉब है वो सिक्योर्ड होती है, ये नहीं सिक्योर होती। पेमेंट की बात करें तो ये फिक्स्ड होती है, ये नॉन फिक्स्ड होती है। इनको हॉलीडे वो लीव्स वगैरह मिल जाते हैं जो परमानेंट जॉब के अंदर है और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है, लेकिन इनको इस प्रकार का कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेनिफिट डज सुधा गेट अलोंग विद हिज सैलरी। तो जो सुधा की कहानी पढ़ी उसमें ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो बेनिफिट है उसको मिलते हैं। तो यहीं पे यही पूछा गया कि उसकी सैलरी के साथ उसको जो कौन से बेनिफिट है वो मिलते हैं। शी इज हैविंग द परमानेंट जॉब एंड दैट इज सिक्योर्ड। उनके पास एक परमानेंट जॉब है जो कि सिक्योर्ड है। शी विल गेट द मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम हर एंड हर फैमिली। अपने लिए तथा जो अपनी फैमिली है उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी उनको मिल जाती है। शी विल गेट द फैसिलिटी फॉर सेविंग फॉर ओल्ड एज एज प्रोविडेंट फंड। तो जो पीएफ की सुविधा है वो भी उनके लिए है, वो भी उन्हें मिल जाता है। शी विल गेट द गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड संडे एज नॉन वर्किंग डेज। तो इसी प्रकार उनको जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है वो मिल जाते हैं और जो संडे है उसकी भी उनको छुट्टी मिल जाती है। नेक्स्ट फिर नीचे एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर हमने नेम ऑफ शॉप या ऑफिस बताना है और वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये हमने बताना है। तो जैसा आप टेबल के अंदर देख रहे हो कि खुराना एक मेडिकोज है जो कि मेडिसिन देता है। पतंजलि स्टोर है जो कि किराना का आइटम और जो डेली नीड्स के आइटम है वो देता है। जेएमडी का एक स्टोर है। इसी प्रकार रोली रोल्स है जो कि शॉप्स के ये नेम है या ऑफिस है जो कि इस तरह की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार हिंदी के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है और इसके हमने उत्तर है जो वो देने हैं। तो सबसे पहले तो दिया गया है
कि जो मजदूर है उनके पास कोई भी स्थायी जो काम है वो नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया कि मजदूर किस किस तरह के काम करते हैं, ये आप लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि वो कौन कौन से काम करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि स्थायी काम न होने के कारण गरीबी में जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं और कई बार उन्हें काम नहीं मिलता तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। देन जहाँ पे वो काम करते हैं उनके साथ अच्छा जो व्यवहार है वो नहीं किया जाता। उनके काम का कोई निश्चित समय नहीं है और ना ही उनको जो मजदूरी दी जाती है वो निर्धारित है। इस तरह से कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो काफी कठोर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला जो टेबल दिया हुआ है ये हमने पूरा करना है। तो ये पिछले चैप्टर के अंदर जो पिछला टेबल है उसके अंदर जो नहीं दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। जो बच्चू मांझी है उनके काम की जगह की बात करें तो वो सड़क पर काम करते हैं। आय हमें दी गई है, काम की उन्हें सुरक्षा नहीं है, सुविधाएं कोई नहीं मिलती और जो स्वयं का काम है वो वह करते हैं। इसी प्रकार सभी आप देख सकते हैं कि हरप्रीत और जो वंदना है उनका दिया गया है। इसी प्रकार जो निर्मला है उनका सबका दिया गया है कि क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, काम की सुरक्षा है या नहीं, उनकी आय कितनी यानी कि उनकी तनख्वाह कितनी है। इसी प्रकार जो सूदा है उसका सब कुछ दिया गया है। तो इस टेबल को आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। उसी प्रकार एक स्थायी और जो नियमित नौकरी है उन दोनों में हमने डिफरेंस करना है। तो आइए देखते हैं। एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। जो स्थायी नौकरी करता है उसकी एक निश्चित कह सकते हैं कि तनख्वाह होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सक सुविधाएं, मकान या मकान का किराया आदि। काम करने का जो निश्चित समय होता है वो होता है, उनके घंटे निर्धारित होते हैं। जबकि अनियमित कर्मचारी की मासिक आय निश्चित नहीं होती है, वह जितने दिन काम करता है उतने दिनों का उसे पैसा मिल जाता है। उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होती, किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, काम समय और घंटे निश्चित नहीं होते, काम की भी जो सुरक्षा वो उन्हें नहीं होती। सुधा को अपने वेतन के साथ क्या क्या जो लाभ हैं वो मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रविवार और अंतर्राष्ट्रीय जो अवकाश छुट्टियां हैं जो राष्ट्रीय अवकाश छुट्टियां वो मिलती हैं, वार्षिक छुट्टियां मिलती हैं, परिवार के लिए चिकित्सक सुविधाएं और बीमार होने पर चिकित्सक जो अवकाश है वो उन्हें दिया जाता है। भविष्य निधि की सुविधाएं यानी पीएफ है वो उनको दिया जाता है। उसके बाद आपको ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। दुकानों या दफ्तरों का नाम यहाँ पे दिया गया है और वो कौन सी चीजें या फिर सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं लोगों को, ये यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।